आध्यात्मिक चेतना का तनिष्क केंद्र, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, फोक टेल्स के सौजन्य से आइए संजोएं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो केवल रास्तों पर नहीं, आत्मा के भीतर भी तय होती हैं। और ऐसी ही एक यात्रा है उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा। ट्रैवल टेल्स के साथ हम चल पड़े हैं उस दिव्य मार्ग की ओर जो श्रद्धा, साहस और मोक्ष की अनुभूति कराता है। यह सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि हर पड़ाव एक आत्मिक अनुभव है, जहां प्रकृति और परमात्मा का अद्भुत मिलन होता है। उत्तराखंड की कठिन लेकिन खूबसूरत पर्वतमालाओं में बसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 पवित्र तीर्थ मोक्ष के 4 द्वार माने जाते हैं। मान्यता है कि यदि कोई भक्त भारत के 4 धाम जगन्नाथपुरी, द्वारका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ की यात्रा नहीं कर पाता, तो उत्तराखंड के 4 धाम के दर्शन से भी उसे वही पुण्य प्राप्त होता है। यह यात्रा हर साल मई से नवंबर के बीच में होती है, जिसमें सितंबर का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि मौसम शांत रहता है और भीड़ भी अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि जुलाई अगस्त में भारी वर्षा यात्रा को कठिन बना सकती है। अधिकांश श्रद्धालु इसे 9 से 10 दिन में पूर्ण करते हैं। हरिद्वार से जानकी चट्टी, फिर यमुनोत्री, उत्तरकाशी से गंगोत्री, इसके बाद सोनप्रयाग से होकर केदारनाथ और अंत में चोपता पीपलकोटी के रास्ते बद्रीनाथ और माना गांव तक की यात्रा। तो आइए हम साथ मिलकर इस अलौकिक यात्रा की शुरुआत करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि यह यात्रा आपके जीवन में भी एक आध्यात्मिक मोड़ ला सके। यमुनोत्री धाम यात्रा। 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम, जहां आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम होता है। यह वही पावन स्थल है जहां से माँ यमुना अपनी निर्मल धारा के साथ धरती पर अवतरित होती हैं। हिंदू धर्म में माँ यमुना को सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि यमुनोत्री में स्नान और दर्शन करने वाले भक्त यमराज के भय से मुक्त हो जाते हैं और जीवन को मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाने का वरदान प्राप्त करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से, जहां से आप बस, टैक्सी या ट्रैवलर द्वारा लगभग 230 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। रास्ते भर दिखता है सुरमय पहाड़, कल कल करते झरने और छोटे छोटे मंदिर जो हर पल आत्मा को शुद्ध करते हैं। यमुनोत्री पहुंचने के लिए अंतिम वाहन स्थल है जानकी चट्टी, जहां से मंदिर तक लगभग 6 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई शुरू होती है। यह मार्ग कठिन जरूर है, पर हर कदम पर दिव्यता और श्रद्धा का अनुभव गहरा होता चला जाता है। जो यात्री पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए पालकी, घोड़े और पिट्ठुओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि कोई भी माँ यमुना के दर्शन से वंचित ना रहे। करीब 2.5 से 3 घंटे की यात्रा के बाद जब यमुनोत्री मंदिर के दर्शन होते हैं, तो थकान एक पल में दिव्य आनंद में बदल जाती है। माँ यमुना का मंदिर हिमालय की गोद में बसा अत्यंत भव्य और शांत है। मंदिर के पास ही स्थित है सूर्य कुंड, जहाँ उबलता हुआ गर्म जल ठंडी वादियों के बीच किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। भक्तगण यहाँ कपड़े में चावल और आलू बांधकर कुंड में डालते हैं, जो कुछ ही देर में पक जाता है और इन्हें माँ यमुना को प्रसाद रूप में अर्पित किया जाता है। मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर स्थित है एक कठिन लेकिन पावन स्थल, सप्तऋषि कुंड। यही माना जाता है कि माँ यमुना का वास्तविक उद्गम है। यह स्थान ऋषियों की तपोभूमि रहा है और यहाँ तक पहुँचना एक साहसिक और आध्यात्मिक अनुभव होता है। यमुनोत्री सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक आत्मिक जागरण की शुरुआत है। यहाँ झरने की कलकल, पर्वतों की मौन शांति और माँ यमुना की कृपा हर पल को अविस्मरणीय बना देते हैं।
दर्शन और आराधना के बाद श्रद्धालु जान की चट्टी वापस लौटते हैं और वहीं से अगली यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं, गंगोत्री धाम की ओर, जहां बहती है तप से जागी हुई भागीरथी। गंगोत्री धाम यात्रा। गंगोत्री धाम, जहां पत्थरों से नहीं तप से बहती है नदी और हर बूंद में मोक्ष का स्पर्श होता है। चार धाम यात्रा की यह विशेष पड़ाव है गंगोत्री, जहां माँ गंगा हिमालय की गोद से निकलकर हजारों किलोमीटर की पावन यात्रा पर अग्रसर होती हैं। यही वो पुण्य भूमि है जहां भागीरथी नदी का जन्म होता है, जो आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। मान्यता है कि यही राजा भागीरथ की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और तभी से यह धाम मोक्षदायिनी बन गया। हरिद्वार से गंगोत्री की दूरी लगभग 284 किलोमीटर है, जबकि यमुनोत्री से यही दूरी लगभग 222 किलोमीटर की है। इस यात्रा के मार्ग में पड़ता है उत्तराखंड का प्रमुख शहर उत्तरकाशी, जहां तीर्थ यात्री विश्राम करते हैं और प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। इसके बाद आता है मनेरी बांध। यहाँ की चाय और शीतल हवा यात्रियों को सुकून देती है। आगे बढ़ने पर आता है पायलट बाबा का आश्रम, जहाँ भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और उनकी देवी देवताओं की मूर्तियाँ आत्मा को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। फिर आता है गंगनानी, जहाँ का प्राकृतिक गर्म जल कुंड थकावट को दूर कर शरीर और मन को पुनः जागृत कर देता है। गंगनानी के बाद मौसम बदलने लगता है, हवाओं में ठंडक घुल जाती है, मानो आगे आने वाले दिव्य अनुभव की सूचना दे रही हो। फिर मिलता है हर्षिल, अपने सेब के बागानों, सुरमय घाटियों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सौंदर्य मन मोह लेता है और अंततः आप पहुँचते हैं गंगोत्री धाम। चारों ओर फैले चांदी जैसा पर्वत, मध्य में बसा यह छोटा सा नगर मानो धरती पर कोई स्वर्ग उतर आया हो। समुद्र तल से 342 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह धाम माँ गंगा के भव्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो सफेद ग्रेनाइट से निर्मित है और अद्भुत शिल्पकला से सुसज्जित है। मंदिर के समीप बहती भागीरथी नदी का शीतल जल और तीव्र प्रवाह केवल शरीर ही नहीं, आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। मंदिर के पास ही स्थित है भागीरथ शिला, जहां राजा भागीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया था। यहाँ हर सुबह और हर शाम माँ गंगा की भव्य आरती होती है, जिसकी दिव्यता और ऊर्जा घाट को अलौकिक बना देती है। गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है गौमुख, जहां से माँ गंगा का वास्तविक उद्गम माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक होता है। हालांकि ट्रैक कठिन है, लेकिन अत्यंत रोमांचकारी भी। जो श्रद्धालु शारीरिक रूप से सक्षम हो, उन्हें इस यात्रा का हिस्सा अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक ट्रैक नहीं, प्रकृति और परमात्मा से साक्षात्कार की यात्रा है। और अब चार धाम यात्रा का अगला पड़ाव है केदारनाथ धाम, एक ऐसा स्थल जहां जाना स्वयं को शिव के चरणों में अर्पित कर देना होता है। केदारनाथ धाम यात्रा, जहां हिमालय की ऊंचाई मौन होकर देखती है भक्ति का प्रवाह, जहां हर शिला शिवमय होती है और जहां पहुंचकर मन खुद ही कह उठता है हर हर महादेव। वहीं विराजते हैं बाबा केदारनाथ। अगर आप गंगोत्री से आ रहे हो तो आपको पहले उत्तरकाशी और फिर सोनप्रयाग पहुंचना होता है, लेकिन अगर आप सीधे केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की यात्रा करनी होती है। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद सबसे पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। यहीं से आपको घोड़े, पालकी और पिट्ठू की सुविधा भी मिल जाती है। गौरीकुंड, जो सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, केदारनाथ यात्रा का वास्तविक प्रारंभ बिंदु है। यहीं से शुरू होती है 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई, जो थकाती जरूर है, लेकिन रास्ते भर मंदाकिनी नदी की कलकल, झरनों की फुहारें, बर्फ से ढकी चोटियां और पर्वतों की मौन शांति हर थकान को भक्ति में बदल देती है।
सितंबर का महीना इस यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। कम भीड़, ठंड लेकिन स्थिर मौसम और स्पष्ट दृश्य। रास्ते में कई विश्राम स्थल, चाय की छोटी दुकानें और बर्फ से ढके ग्लेशियर मिलते हैं, जो रुकने, देखने और अनुभव लेने का भरपूर अवसर देते हैं। 2013 की भीषण आपदा ने पुराने मार्ग को नष्ट कर दिया था, लेकिन आज एक नई और सुरक्षित पगडंडी तैयार है, जो हर श्रद्धालु को बाबा के दरबार तक पहुंचाती है। और फिर जैसे ही आप घोड़ा पड़ाव पार करते हैं और दूर से बाबा केदारनाथ का शिखर दिखाई देता है, तो तन, मन और आत्मा से बस एक ही स्वर निकलता है, बोलो बम बम भोले। मंदिर तक पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर 3 ओर से बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ वास्तव में एक अलौकिक शिवलोक जैसा प्रतीत होता है। यहाँ स्थित है भीमशिला, एक विशाल पत्थर जिसने 2013 की त्रासदी में मंदिर को बचाया था। कहते हैं यह शिला स्वयं भगवान शिव की कृपा से वहाँ पहुँची ताकि उनका धाम सुरक्षित रह सके। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि इसे पांडवों ने स्थापित किया था और मंदिर का निर्माण उनके वंशज जन्मेजय ने करवाया। मंदिर के पीछे फैले ग्लेशियर, सादगी में लिपटे साधु संत और सुबह 5 बजे खुलते कपाट, यहाँ हर दृश्य, हर क्षण एक ध्यान, एक समाधि है। यहाँ का मौसम पल भर में बदल सकता है, इसीलिए गर्म कपड़े, रेनकोट और हल्का भोजन साथ में रखना जरूरी होता है। ठहरने के लिए GMVN गेस्ट हाउस, टेंट और प्राइवेट लॉज उपलब्ध है। भोजन भंडारों में प्रसाद रूपी सादा लेकिन पवित्र भोजन मिलता है, जो न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। अगर कभी कोई ऐसी जगह हो जहां आप सिर्फ दर्शन ना करें बल्कि चुपचाप बैठकर स्वयं को ईश्वर में विलीन कर सके, तो वो स्थान है केदारनाथ। जिसे लोग स्वर्ग कहते हैं, शायद वो केदारनाथ ही है। तो आइए इस दिव्यता को मन में बसाकर आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम की ओर। क्या कभी आपने कल्पना की है बैकुंठ लोक की, जहाँ हर हवा, हर ध्वनि, हर दृश्य भगवान विष्णु की उपस्थिति का अनुभव कराए? तो आइए आज हम पहुँच चुके हैं उस धरती पर जिसे स्वर्ग और सतयुग दोनों में कहा गया है, बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ केवल उत्तर भारत का नहीं बल्कि पूरे भारत के 4 मूल धामों में से एक है। मान्यता है रामेश्वर त्रेता युग का, द्वारका द्वापर का, पुरी कलयुग का और बद्रीनाथ सतयुग का प्रतिनिधि धाम है। अलकनंदा नदी के किनारे नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित यह पावन स्थल भगवान विष्णु का वह दिव्य निवास है जिसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए जोशीमठ होते हुए गोविंद घाट का रास्ता तय करना होता है, जहां से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के लिए भी रास्ते निकलते हैं। इस मार्ग में बहती नदियां, गहरी घाटियां और देवदार के घने जंगल हर मोड़ पर यात्रा को एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल देते हैं। धाम पहुंचने पर सबसे पहले श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करते हैं। बर्फ से घिरे वातावरण में चमत्कारी रूप से गर्म जल का यह कुंड आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसी जल से पवित्र होकर भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए तैयार होते हैं। मंदिर के द्वार पर खड़े होते ही एक अलौकिक अनुभूति होती है, मानो समय थम गया हो और स्वयं विष्णु साक्षात सामने हो। यह भव्य मंदिर कस्तूरी शैली में बना हुआ है, जिसकी ऊंची शिखर और नक्काशी इसे विशेष बनाती है। भगवान को चढ़ाया जाता है चने की दाल, सूखे मेवे और बन तुलसी की माला। सादगी भरा यह भोग भी मन में श्रद्धा की गहराई तक उतर जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था और माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर उन्हें छाया प्रदान की थी। इसी कारण इस स्थान को बद्रीनाथ कहा गया है। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनः जागृत किया और तभी से यह धाम बद्री विशाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पिंड दान का भी विशेष महत्व है।
ऐसा माना जाता है कि यहाँ किया गया श्राद्ध पूर्वजों को सीधा स्वर्ग पहुँचाता है और फिर जीवन भर किसी अन्य स्थान पर पिंडदान की आवश्यकता नहीं रहती। बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर आगे स्थित है भारत का प्रथम गांव माना। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ से पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा आरंभ की थी। यहाँ आप देख सकते हैं व्यास गुफा, जहाँ महाभारत की रचना हुई, गणेश गुफा, जहाँ भगवान गणेश ने लेखन किया, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल जो यहीं प्रकट होकर फिर अदृश्य हो जाता है, और भीम पुल जिसे पांडवों के भाई भीम ने एक विशाल शिला से द्रौपदी के लिए बनाया था। बद्रीनाथ में केवल दर्शन नहीं होते, यहाँ आत्मा की शांति, जीवन का उद्देश्य और परमात्मा की अनुभूति तीनों एक साथ मिलते हैं। यह केवल एक धाम नहीं, यह उस मोक्ष की सीढ़ी है जिसे मनुष्य जीवन भर ढूंढता है। तो दोस्तों, इस प्रकार पूर्ण होती है हमारी 4 धाम यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से की जाती है। बने रहिए हमारे साथ ट्रैवल टेल्स पर, जहां हर सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक जीवन अनुभव बन जाता है। ओम नमः।